अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैदान हशर, जन्म से लेकर आखिरी सांस तक हमने जो किए हैं एक एक करके अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला को हिसाब देना पड़ेगा। उस दिन को याद करो जिस दिन आपके साथ कोई नहीं होंगे। उस दिन को याद करो जिस दिन आपके सिर पे कुछ नहीं होंगे। उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारे रिश्तेदार आपके साथ नहीं होंगे। उस दिन को याद करो जिस दिन आपके पास कुछ नहीं होंगे। गांव में हम देखते हैं जहां हम उठते बैठते हैं, हमारे फ्रेंड होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, यानी वगैरह वगैरह बहुत सारे होते थे। थाना, पुलिस, प्रशासन, यानी कि सब कुछ अपने हाथ होते हैं। अगर किसी ने गलती से भी आपको कुछ टच कर दिया तो आपने फ़ौरन से कहते हैं कि उस फलाना बंदा ने मेरे साथ बदतमीज़ किए हैं, और फिर आपके जो रिश्तेदार होते हैं सब उसके बारे में रिएक्शन लेते हैं। क्या आप उस दिन का बारे में कभी सोचे हैं कि आज जो हमारे पास बैठे हैं वो अगर हम मेरे साथ कोई गलती करते हैं तो उनके बारे में हमारे जो रिश्तेदार है वो रिएक्शन लेते हैं। उस दिन के बारे में सोचे जब आपके साथ कोई आपके रिश्तेदार नहीं होंगे, आपके कुछ हेल्प करने वाला नहीं होंगे। उस दिन को आप सोचो जिस दिन आपको अकेला रहना है, आपको अपने अकेला हिसाब देना है। उस दिन का सोचो क्या होगा। उस दिन आप दिन का सोचो। आपने जो एक एक करके एक एक दिन को बिताए हैं सारे के सारे हिसाब देना होगा। मैदान हशर में आपके सामने रजिस्टर रखी जाएगी और बताया जाएगा आपने ये अच्छे किए हैं, ये आपने बुरे किए हैं। जितने सारे आप जन्म से लेकर आखिरी सांस तक जो किए हैं एक एक करके अल्लाह तबारक व तआला ने सब हिसाब करके रखा। उस दिन के बारे में सोचो। कोई काम में नहीं आएंगे। अगर अच्छे काम करेंगे तो आपको उसी अच्छे काम के बदौलत आपको जन्नत मिलेंगे, और आपने बुरे काम करेंगे तो बुरे काम के बदौलत आपको जहन्नम मिलेंगे। हर मुसलमान और इंसान कोई जहन्नम में नहीं जाना चाहता, कोई नरक में नहीं जाना चाहता है। सब के सब जन्नत में जाना चाहते हैं। तो क्या जन्नत आपको दुनिया में जिस तरह आप खुशी से बिता रहे हैं, क्या जन्नत में आप उसी तरह अपने मर्जी से काम करेंगे? आप जब मर जाते हैं उसके बाद आपका कोई कुछ नहीं आपका साथ देने वाला है, सिर्फ नेक अमल छोड़कर। अगर आपके अमल अच्छे हैं तो आप सही है। अगर आपके अमल अच्छे नहीं है उस दिन आपका क्या होगा आप सोचो। इस दुनिया में हजारों दिमाग लगाते हैं, कल क्या खाऊं, परसों क्या खाऊं, तरसों क्या खाऊं। तो इस दुनिया में आने के बाद जो और भी एक दुनिया है जहां हमको जाना ही है, तो जब जाना ही है तो उसके लिए हमको कैसे रहना उसको भी तैयार भी हम ही को करना ही है। अगर नहीं करेंगे तो उस दिन आपको रहने का जगह भी नहीं मिलेंगे और खाने का चीज भी नहीं मिलेंगे। जिस दिन सूरज आपके सिर के ऊपर होंगे और उस दिन आपके साथ कुछ छतरी नहीं होंगे, कुछ पैर नहीं होंगे, आपको ऐसे ही सूरज के नीचे रहना। उस दिन को याद करो, उस दिन कैसा स्थिति होंगे। फिर भी हम लोग कुछ सोचते हैं कि जो होगा दिखा जाए। कब देखोगे यार? कभी तो जिंदगी के बारे में सोचो, जो इस दुनिया को छोड़कर और भी एक दुनिया। आज नहीं सोचोगे तो कभी आपको ऐसे करके दिन के दिन आप बर्बाद करते जाओगे ना, तो आपको सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा। और मौत कब आ जाए ये तो आपको पता ही नहीं है। अल्लाह ताला
कुरान मजीद में फरमाया है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान का मौत का प्याला चाखना ही पड़ेगा, उसको पीना ही है। कब कहाँ कैसे हो जाए किसी को मालूम नहीं है, लेकिन हर इंसान का दिल में ये विश्वास है कि हमको मरना है और मरने के बाद फिर और एक दुनिया है जहां हम लोग जाने के लिए तरस रहे हैं, जिसका नाम जन्नत है। तो क्या आपको इस दुनिया में बड़ा कुछ हासिल करने के लिए अब कैसे मिल जाता है? आप सोचते हैं कि हम बड़ा कुछ बिल्डिंग बनाएं, आपको घर बैठे मिल जाता है। क्या आप बैठ के ये सोचते हैं कि हमको खाना खाना है तो आप बैठ के खाना खा लेते हैं? ज़िंदगी में कभी नहीं है। सिर्फ आपको खाना खाने के लिए आपको इनकाम भी करना पड़ता है, आपको खाटना भी करना पड़ता है, मेहनत भी करना पड़ता है। ठीक उसी तरह अगर आप इस दुनिया में मेहनत करोगे तो आपको अगर नेक अमल करोगे तो उस दुनिया में आपको जन्नत मिलेंगे। और जन्नत में अल्लाह ताला फरमाया कि हमारे नेक बंदों के लिए ऐसे एक हम खूबसूरत जन्नत बनाए हैं जिसका अंदाज़ा किसी ने नहीं देखा होगा। अल्लाह ताला ऐसे भी हदीस में फरमाया है कि जन्नत में सिर्फ नेक अमल करने वालों के लिए हम जन्नत बनाए हैं, और अमल जो है उन लोगों के लिए ऐसे एक जगह है जो आप देखने के बाद खुश हो जाएंगे। और वहाँ इतना खूबसूरत है, इतना एक अच्छा जगह है जहाँ आप न को देखने के बाद आप भी तरस जाओगे कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे खुशी के लिए, हमारे ईमानदारी के लिए इतने सारी चीज़ बनाए। मैं आखिरी से अल्लाह तबारक व तआला से मैं यही दुआ करूँ कि या अल्लाह इस दुनिया में जितने लोग हैं अल्लाह सारे मुसलमान को अल्लाह तो ताला से यही दुआ करो कि अल्लाह हम सबको इस दुनिया में नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा अल्लाह, और आखिरत में अल्लाह तो हमारे ईमानदारी और परहेजगारी को देखकर अल्लाह तो हमको जन्नत दे दे। अल्लाह तेरे रहम से, अल्लाह तेरे करम से अल्लाह तो जन्नत दे दे। अल्लाह हम सबको सही ईमानी के हालत में मरने की तौफीक दे। आमीन।